या जो भी डेवलपमेंटल स्कीम्स है जैसे कि पीडीएस वाला ही है, जो भी स्कीम्स है उसको रोल आउट करवाना, तब उसको हम लोग एसडीओ कहते हैं। जब वही व्यक्ति जब वो मजिस्ट्रियल पावर यूज़ करते हैं, भारतीय न्याय संहिता या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता या भारतीय साक्ष्य अधिनियम, जब ये तीनों यूज़ कर के वो जैसे कि ज़मीनी विवाद होता है, ज़मीनी विवाद में होता है कि वो न्यायालय बैठता है और वो सुनाते हैं, फैसला सुनाते हैं एज़ अ जज के रूप में, तो उनकी भूमिका इसमें भी होती है। तो दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि एसडीओ कब कहेंगे, जब डेवलपमेंटल कार्य करेंगे या गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी है, जो भी स्कीम्स है, उसको ग्राउंड पे रोल आउट करवाना, निरीक्षण करना। एसडीएम कब, जब वो मजिस्ट्रियल पावर यूज़ करते हैं। अब मजिस्ट्रियल पावर में कौन-कौन सा मैंने बताया? पहला नंबर ज़मीन का, कोई भी अगर ज़मीन में जो भी भूमि विवाद है, मतलब सबसे पहले तो वो बाद में जाएँगे, लेकिन पहले आप कहाँ जाएँगे? अनुमंडल में ही जाएँगे। डीसी लर के पास भी जा सकते हैं। तो भूमि न्यायालय का वो भी दूसरा क्या है, कहीं पे भी मान लिया अगर उस तरह का उपद्रव हो गया, मॉब लिंचिंग हो गया या लगा कि नहीं कर्फ्यू लगाना पड़ेगा, तो उसका भी पावर कौन यूज़ करेंगे? एसडीएम ही करेंगे। तीसरा, जब कोई मेला होता है या किसी तरह का जुलूस निकलता है, उसका लाइसेंस कौन देते हैं? एसडीएम ही देते हैं। साथ-साथ उस अनुमंडल में आने वाले जितने भी आपका ब्लॉक है, उसका भी मॉनिटरिंग, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना, ये सारा एसडीएम की ज़िम्मेदारी होती है। एसडीओ का क्या हुआ? जब वो डेवलपमेंटल कार्य करेंगे या तो जो भी स्कीम्स है, गवर्नमेंट की स्कीम है, उसका निरीक्षण करना, सभी बीडीओ के साथ या सभी प्रखंड स्तरीय अधिकारी के साथ बैठक समीक्षा करना या कोई भी नई पॉलिसी आई, जैसे जन संवाद स्कीम था, अभी आयुष्मान कार्ड था, तो उसको भी रोल आउट करवाना। बाकी तो लॉ एंड ऑर्डर है ही। आंगनबाड़ी का इंस्पेक्शन, तो ये कुल मिलाकर ये डेवलपमेंटल कार्य के लिए एसडीओ होते हैं और मजिस्ट्रियल पावर जब यूज़ होता है तो एसडीएम बन जाते हैं, एक ही व्यक्ति। ये बेसिक डिफरेंस है कि एसडीओ कब कहेंगे, एसडीएम कब कहेंगे। जैसे कि आप जब जिला में देखते हैं ना तो डीएम, उसका हिंदी में नाम दोनों है, जिलाधिकारी, जिला दंडाधिकारी। जब जिलाधिकारी हैं, तो वो क्या है, एक डेवलपमेंटल जो भी वर्क हो रहा है, जो भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है, उसके लिए है। जिला दंडाधिकारी का मतलब क्या है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का मतलब क्या है, जब वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कर रहे हैं, भूमि न्यायालय को देख रहे हैं, फैसला सुना रहे हैं, मजिस्ट्रियल पावर यूज़ कर रहे हैं, तब वो डीएम है, मतलब जिला दंडाधिकारी। यही बेसिक डिफरेंस है और ये प्रशासन में है तो आपको पता होना चाहिए। क्लियर है? ये क्लियर है कि नहीं, कुछ पूछना है कुछ इसमें? तो सर जो एसडीसी की पोस्टिंग होती है वो बेसिकली टेबल जॉब हो जाती है स्टार्टिंग में 8 साल तक। 7-8 5-6 साल जब तक आपकी ठीक-ठाक कहीं पब्लिक डीलिंग नहीं वो रहती। उस तरह का इंटरेक्शन नहीं होता है। आप जितने भी शाखा हैं, जिला स्तरीय शाखा है, उसके आप हेड होते हैं। और उसका पद का नाम है एसडीसी। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे, एसडीएम और एसडीओ, एसडीसी और एक एसडीपीओ जिसके बारे में मैंने ज़िक्र किया ही था। क्या है बताइए, एसडीपीओ का तो मतलब डीवाईएसपी जो होते हैं, क्या है बताइए एसडीपीओ के बारे में? जिनका पहला प्रेफ़रेंस डीवाईएसपी है, उनको तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि एसडीपीओ क्या है, उसका क्या रोल है, वो क्या फ़ंक्शन करते हैं। इससे पहले मैंने क्लास में चर्चा किया है। ठीक है, तो जो डीएसपी होते हैं, बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारी होते हैं, वो एसडीपीओ जितने भी पुलिस जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है सब डिवीज़न लेवल पे, उसके ऑल इन ऑल एसडीपीओ होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करते हैं। किसी भी तरह का समस्या है, संबंधित थानों, उस अनुमंडल में जितने भी थाने हैं, उसके एसएचओ के साथ बैठक करना या जो भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, कहीं पे ड्यूटी के लिए अलग से फ़ोर्स डिप्लॉय करना है, ये सारा काम एसडीपीओ करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग का लगभग पोस्ट प्रेफ़रेंस वाला क्लियर हो गया है। तो फिर से सुन पा रहे हैं? हुँ। पोस्ट प्रेफ़रेंस का क्लियर हो गया, लेना चाहते हैं
जो चाहते हैं कि पब्लिक इंटरेक्शन कम वाला हो या पब्लिक इंटरेक्शन ज़्यादा वाला हो, तो अलग-अलग प्रकार के जो चॉइसेस है, प्रेफ़रेंस है, उसको हम लोग एक दिन डिस्कस कर लेंगे, बाकी तो कुछ प्रेफ़रेंस लगभग क्लियर हो गया है। सप्लाई इंस्पेक्टर का देखिए, ये लेवल 7 का पद है। इसको आम भाषा में हम लोग एमओ कहते हैं, मार्केटिंग ऑफिसर, और ये नॉन गेजेटेड पद है। और इनका जो मॉनिटरिंग अफ़सर जो होते हैं, एसडीओ होते हैं, सब डिविज़नल ऑफिसर, और जिला में जिला आपूर्ति पदाधिकारी होते हैं। इनका वर्क क्या है, जितने भी पीडीएस डीलर हैं, अब एक मान लीजिए प्रखंड है, तो उसमें प्रखंड में लगभग 100 पंचायत है। तो या जितने भी वहाँ पे पीडीएस डीलर हैं, पीडीएस दुकान है, सभी की मॉनिटरिंग करना, समय से जो भी अनाज है वो पहुँच जाए, अगर नहीं पहुँचा है तो उसका भी उपलब्ध कराना, मॉनिटरिंग करना, कोऑर्डिनेट करना, एक सप्लाई इंस्पेक्टर की ज़िम्मेवारी होती है, और समय-समय पे निरीक्षण करते हैं। इसके अलावा राशन कार्ड बनवाना, जिनका अगर नहीं बना हुआ है, तो राशन कार्ड बनवाया जाता है। अगर कहीं बना हुआ मतलब अप्लाई किए हैं, तो अप्लाई करने के बाद एमओ के लॉगिन में आता है, एमओ से बाद एसडीओ सर अप्रूव करते हैं। तो ये भी काज होता है कि कितने पेंडिंग है, राशन कार्ड अप्रूव नहीं है, किन्हीं का नाम गलत हो गया है, तो नाम सही करवाना। तो ये सब उनकी कार्यदायित्व है। सर ये म्युनिसिपल ऑफिस में मतलब इनका ऑफिस होता है क्या? म्युनिसिपल नहीं, राशन कार्ड बनवाने? इनकी ऑफिस ये ब्लॉक में ही बैठते हैं, ब्लॉक में ही होते हैं। प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी बोलते हैं इसको, या प्रखंड आपूर्ति निरीक्षक। ठीक है, क्लियर है? कोई और किसी को कुछ पोस्ट से पूछना है, किसी तरह का कोई डाउट्स है तो पूछ लीजिए। इसके बाद हम लोग पोस्ट का चर्चा नहीं करेंगे। उसके बाद हम लोग बाकी विषय पे आएँगे, जो बिहार करंट अफेयर्स है, नेशनल करंट अफेयर्स है, उस पे चर्चा करेंगे। सर, मेरे पास एक हुँ। क्वेश्चन है कि बताइए। जो बीपीआरओ, लेबर इन्फोर्समेंट और सप्लाई इंस्पेक्टर अगर हायरार्की हुँ। रखा जाए तो तीनों में फर्स्ट किसको रखा जाएगा सर? पोस्ट प्रेफरेंस के लिए बीपीआरओ, लेबर इन्फोर्समेंट और एमओ। और सप्लाई इंस्पेक्टर। हाँ, ये हाँ। एमओ सर। हुँ। देखिए, बीपीआरओ, एलईओ को गाड़ी मिल गया है, एमओ को अभी गाड़ी नहीं मिला है। ये सुविधा हो गया। लेवल 7 का बात करिएगा, तीनों लेवल 7 है, तीनों नॉन गेजेटेड है। अब तीसरी बात होती है कि पब्लिक इंटरेक्शन। आप कितना चाहते हैं कि आप ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, पब्लिक इंटरेक्शन या ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज़र चाहते हैं, तो आप बीपीआरओ चूज़ कर सकते हैं। आपको है कि नहीं ठीक-ठाक काम हो, तो एमओ चूज़ कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा अगर पब्लिक इंटरेक्शन की बात करेंगे, क्योंकि प्रायोरिटी होती है ना, कौन-कौन पर्सपेक्टिव में आप देख रहे हैं। अब पर्सपेक्टिव देखिएगा तो लेवल तो सेम है। गाड़ी का पर्सपेक्टिव देखिएगा तो बीपीआरओ को और एलईओ को गाड़ी मिला है, अभी एमओ को नहीं मिला है। मिल ही जाएगा, लेकिन अभी मिला नहीं है। तीसरा पर्सपेक्टिव, नॉन गेजेटेड, तीनों नॉन गेजेटेड ही हैं। चौथा ये है कि पब्लिक इंटरेक्शन। तो पब्लिक इंटरेक्शन ये है कि सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन पब्लिक आपका बीपीआरओ का है, सेकंड नंबर पे एमओ का है, थर्ड नंबर पे एलईओ का है। काम देखेंगे तो काम का हेक्टिक जो होता है, मतलब बीपीआरओ का हेक्टिक ज़्यादा है कंपैरेटिवली, उसके बाद एमओ, तब एलईओ। और अगर बीडीओ और सीईओ के बाद अभी जो पद ब्लॉक पे है, तो बीपीआरओ का एक ठीक-ठाक अभी है। जब से कार्यपालक बना था अभी तो ले लिया गया है, लेकिन जब से कार्यपालक था तब से तो उसमें एक अच्छी मतलब ग्लैमर पद था। अभी बहुत ज़्यादा उसमें नहीं कह सकते हैं, लेकिन है कि बीडीओ सीईओ के बाद अभी उसका ही नंबर आता है। प्रशासन भी, जिला प्रशासन भी उसी को ढूँढती है। सर, एलईओ और बीपीआरओ में काफ़ी कंफ्यूज हूँ सर, हायरार्की में बस किसे ऊपर रखना है या नहीं रखना है। लेवल 7 में सर। तो मैं तो बता ही दिया सारा इंस्ट्रक्शन। यस हर सर। पर्सपेक्टिव बता दिया, लेवल 7 बता दिया, पब्लिक इंटरेक्शन बता दिया, गाड़ी का बता दिया, वर्क लाइफ बैलेंस क्या है। आप चाहते हैं कि थोड़ा-सा चमक भी रहे, आप चाहते हैं कि थोड़ा-सा हमको लोग जाने भी, ये चाहते हैं कि चुपचाप आराम से पड़े रहें, तो वही बात है, आपके ऊपर है। ओके सर, थैंक यू सर। हेलो। हाँ, हेलो। अश्विनी जी बताइए। बताइए। यस सर, ये बोल रहा था कि जैसे जो आरओ जो लेवल 7 के हैं सर, उसको अगर
रुचि है कि पब्लिक इंटरेक्शन रहे, थोड़ा चार्म रहे, तो सर इसको लेवल 7 के जैसे और भी इलेक्शन ऑफिसर के हैं और डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर, उसके ऊपर रख सकते हैं क्या? आरओ को अगर आपको लगता है कि आपको ब्लॉक में रहना है तो फिर ब्लॉक में रहिए, क्या दिक्कत है? जिला में रहिए। देखिए ये आपके ऊपर है, आप चाहते हैं कि हमको ग्रामीण क्षेत्र में काम करने में कोई दिक्कत नहीं है तो ये एज योर चॉइस। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं जिला में रहें तो आपके ऊपर। लेकिन जब तुलनात्मक करेंगे तो जो लेवल 9 जो जिला का पद होता है वो लेवल 9 का पद होता है, जो ब्लॉक स्तर का पद होता है वो लेवल 7 का पद होता है। तो सैलरी आपकी 15,000 तो लगभग कम मिलेगी ब्लॉक में रहेंगे। ओके सर, लेकिन सर जो जिला के हैं, एचआरए भी कम मिलेगा। जो जिला के हैं सर, जो जिला में पद है, अगर डीएम वगैरह जो अभी जो इस बार जो पद आए हैं, ये मोनोटोनस हो जाते हैं क्या, कन्फाइंड हो जाते हैं क्या किसी सीमित एरिया में किसी में भी काम करने? कुछ पद तो मोनोटोनस हैं बट लेकिन वही है जिला है तो थोड़ा सा लेवल 9 है तो ठीक है। पद मोनोटोनस जिला के जितने भी पद हैं, कुछ पद को छोड़ दिया जाए तो फिर वो एक समय के बाद वो मोनोटोनस हो जाते हैं। अब अनुमंडल में आप देखते हैं तो 3 पद, एसडीओ, डीसीएलआर, एसडीपीओ, इन 3 पद का जो ग्लैमर है, बाकी पदों का ग्लैमर नहीं है। यस सर। तो ये डिपेंड करता है। अब जिला में देखेंगे भाई डीएम, एडीएम, डीडीसी तो तीनों हैं ही। उसके अलावा आप आएंगे तो डीडीसी का पद है, पीजीआरओ का पद है और आपका ओएसडी, एनडीसी, नजारत शाखा, जिला नजारत शाखा होता है, उसके जो हेड होते हैं, ये सब पद ग्लैमर का पद है। बाकी सारे पद हैं जैसे असिस्टेंट पद का नाम है असिस्टेंट डायरेक्टर। जनरली सामान्यतः जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते हैं वो विभाग में बैठते हैं, लेकिन यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर बाल संरक्षण सुरक्षा इकाई। तो लेकिन ये है कि जिला में रहते हैं तो आपका लेवल 9 का है तो बाकी चीजें ठीक है, अंडरस्टूड है। ओके सर। बाकी हम लोग जब इंडिविजुअल इंटरेक्शन करेंगे तो आपको पर्सनली सलाह दिया जाएगा, ये मेरा ये सलाह है, आपका क्या है, आप चॉइस कर सकते हैं। ठीक है, जब हम लोग ओके सर, इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन करेंगे तो उसमें हम बता देंगे कि नहीं यही चूज करना चाहिए। क्योंकि मैं पिछले 1.5 साल से 2 साल से प्रशासन में हूँ तो शुरू में तो चीज़ें सब कुछ अच्छी लगती है, लेकिन जब काम करने लगते हैं तो बहुत सारी चुनौतियाँ आती है। बिल्कुल। एचआरए आपने बोला डिफरेंट होता है डिस्ट्रिक्ट और ब्लॉक में, तो एचआरए का क्या है बिहार गवर्नमेंट में? जैसे सेंट्रल में XYZ सिटीज में डिवाइडेड है ना? हाँ, यहाँ पे अभी जो रिसेंटली तो चेंज हुआ है, अभी तो 16% था शायद, अभी 20% हो गया है जो नया वाला चेंज हुआ है। तो जैसे कि अगर नगर पंचायत होगा तो नगर पंचायत में अभी 6 था तो 7.5 हुआ है, नगर पंचायत में 7.5 हुआ है। तो अगर नगर पंचायत में आपका हेडक्वार्टर है जिस ब्लॉक में आप काम कर रहे हैं, नगर परिषद में है तो शायद उसमें 10 था, 10 शायद बढ़ा है, और जो 16 था पटना का वो 20 हुआ है। बाकी ऐसे चलता है 6, 8, उसके बाद आपका 16। ठीक है, ये है 6, 8, 16। और जहाँ ये नगर निगम है पटना को छोड़ देने के बाद, पटना को छोड़ने के अगर 10 शायद है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन उस समय भी क्योंकि बढ़ गया नया वाला बढ़ा है तो पटना का 20 है, बाकी सबका उसी रेशियो में 4-5 घटते जाता है। तो अगर जो उससे छोटा होगा, जहाँ अनुमंडल होगा, नगर निगम ही, जैसे पटना भी नगर निगम है, लेकिन अब जैसे सहरसा है वो भी नगर निगम है, लेकिन सहरसा का 20 नहीं होगा, उसका होगा 16 या 15 होगा। उसके नीचे आएंगे नगर परिषद,
तो नगर परिषद का होता है मतलब 12 होगा, अभी 10 पहले था, और नगर पंचायत का अभी 6 था तो 7.5 हुआ। यही लगभग मोटा-मोटी, एग्ज़ैक्ट मैं नहीं बता क्योंकि रिसेंटली चेंज हुआ है, 1 महीना 2 महीना पहले चेंज हुआ है। ऐसे पहले था कि 6 था, हाँ, 10 वो था, डीए 12 था, 16 50% के था। बाद चेंज हुआ ना? हाँ। ओके। जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका भी हम लोग लेंगे। जैसे उसमें जो भी आपका पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का क्या-क्या डेवलपमेंट है, क्या-क्या चीज़ें उसमें जिनका भी पद रहेगा, डीवाईएसपी और सुपरिटेंडेंट, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, जिनका ये सब पद है, तो उनको पता होना चाहिए कि पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में क्या-क्या रोल्स हैं, क्या-क्या वर्क प्रोफाइल है, प्रशासन कैसे चलता है, तो उसका भी हम एक क्लास लेंगे, दोनों का, सैनिक का और पुलिस प्रशासन दोनों का। हुँ। हुँ। लगभग सबका डाउट्स क्लियर ही है, और किन्हीं को कुछ पूछना है तो पूछ लिया जाए। बाकी अगले क्लास में हम लोग पोस्ट प्रेफ़रेंस तो लगभग खत्म ही हो गया है। एक क्लास में सर उसको ये बता दिया जाएगा कि कौन-सा चूज़ करना है क्या? ये लोग कौन-सा चूज़ करेंगे? थोड़ा-सा क्लास रहेगा 15-20 मिनट का, कि अलग-अलग चॉइसेस के अकॉर्डिंग, जैसा भी मैंने बताया कि पर्सपेक्टिव कौन-सा लेवल है, गज़ेटेड है, गाड़ी का पर्सपेक्टिव, पब्लिक इंटरैक्शन का पर्सपेक्टिव, वर्क लाइफ बैलेंस का पर्सपेक्टिव, और साथ-साथ जो यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं। ये 5, 6, 7, 10 पर्सपेक्टिव को देखते हुए हम लोग कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। उसके अकॉर्डिंग जो आपको प्रेफ़रेंस चाहिए वो आप ले सकते हैं। हाँ, ये तो मैं बताऊँगा, लेकिन मैं ये बताऊँगा, लेकिन पहले आप ये करेंगे कि जो मैंने पद का ज़िक्र किया है, जिनको रिकॉर्डिंग नहीं मिला वो रिकॉर्डिंग देख लेंगे, और उसको देख कर के एक अपना बनाएँगे कि आपकी पर्सपेक्टिव क्या है, आपका स्टेट ऑफ माइंड क्या है, आपका सैटिस्फैक्शन किस जॉब में लगता है, आपको कैसा एक्सपोज़र चाहिए। तो ये सब आप अपने अकॉर्डिंग सेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग ज़रूरत होगी तो ग्रुप इंटरेक्शन तो होता ही है, ज़रूरत होगी तो हम लोग इंडिविजुअल इंटरेक्शन भी करेंगे, और फर्स्ट प्रेफ़रेंस को हम लोग फाइनल कर लेंगे। क्योंकि ये सबसे इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि मतलब माइन्यूट 1 नंबर, 2 नंबर, 5 नंबर का तो खेला हो रहा है, इसलिए प्रयास करना है कि इसको अच्छे से हम लोग भर लेंगे। ठीक है?
यस। आज का ही न्यूज़ बता दीजिए कोई, यस सर। 3-4 न्यूज़ बताइए, बिहार का और नेशनल का बताइए। आज का, कल का बताइए। सर नेशनल न्यूज में जो मेन है वो मणिपुर में फिर से हिंसा होने लगा है, वो है एक। और ठीक है, दूसरा फिर अभी जो इलेक्शंस हो रहा है हरियाणा और जम्मू कश्मीर में, उनका न्यूज रहता है। और ठीक है। पेरिस ओलंपिक चल रहा है, पैरा ओलंपिक, हुँ, उनका न्यूज है। हुँ, और एक न्यूज और है जो पाकिस्तान का जो कल था, वहाँ का सेना प्रमुख ने स्वीकार किया है कि कारगिल युद्ध में जो है हमारे बहुत सारे जवान शहीद हो गए थे। पहली बार उन्होंने मंच पे बोला है। एक ये भी न्यूज है। एक वो है कि नासा का स्टार लाइनर मतलब हाँ, वो स्पेस वापस आ गया। वापस आ गया स्पेस पर विदाउट सुनीता विलियम्स। हाँ, अब वो एंड बिहार से देन बताइए, से वापस आएगा। बिहार से। ठीक है, बिहार से बताइए। एक इजराइल गाजा वाला इशू जो चल रहा है वो तो एवरी डे सर इन डिजिटल न्यूज़पेपर। अरेस्ट का भी एक टर्म आया सर। बिहार में स्वास्थ्य विभाग में भी बेड्स बढ़ाई जा रही है और अस्पताल ऐसे में बेड की बताइएगा, संख्या बढ़ा रही है। ऐसे बताइएगा सब, मतलब ठीक है। हाँ, बताइए रुपए। उन पे एक लेख आया था किसी लेखक का, तो उनका न्यूज चल रहा है। उस पे राष्ट्रपति का जो बयान थे, राष्ट्रपति महोदया का, हाँ, उनका एक स्टेटमेंट चल रहा है। और ये इम्पोर्टेंट न्यूज भी है जिला न्यायालय के लिए। क्या है बताइए, क्या है?